ललकार नाइट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाश्वत सक्सेना। आज की कहानी दर्दनाक है। कहानी की शुरुआत दिल्ली में स्थित कॉलेज के 3 दोस्तों से होती है, जिनका नाम करीम, नैना और सुशील था। करीम और नैना एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर क्योंकि उनकी कास्ट अलग अलग थी, इस कारण उनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। कुछ समय बाद करीम की शादी उसके परिवार ने उसी के समाज में करा दी थी। इस कारण से नैना और सुशील के बीच नज़दीकियां बढ़ती है। आगे चल के वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो शादी करेंगे। सुशील ये भी कहता है कि हम शादी को गुप्त रखेंगे, कम से कम लोगों को हम इसकी सूचना देंगे। हालांकि नैना और करीम की दोस्ती आगे भी बरकरार रहती है। नैना और करीम ये भी वादा करते हैं कि आगे चलकर भी वो सुख दुख के सारथी रहेंगे। हालांकि ये बात सुशील को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आगे चल के नैना और सुशील की शादी के कुछ समय बाद उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और सुशील कभी कभार उस पर हाथापाई भी करने लगा। इन कारणों की वजह से नैना अपना दुख करीम से बांटने लगी, जो कि सुशील को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नैना ने एक दिन तय किया कि अब वो सुशील को छोड़ देगी, उसे डिवोर्स दे देगी और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। इसके लिए उसने करीम से मदद भी मांगी और तय किया कि अब वो सुशील को ये सब बात बता देगी। सुशील का दिल्ली में एक रेस्टोरेंट भी था। एक रात 2 पुलिसकर्मी गश्त लगाते हुए सुशील के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं, जहां रेस्टोरेंट बंद होने के बावजूद रेस्टोरेंट की चिमनी से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। रेस्टोरेंट के बाहर उन्हें सुशील मिलता है। पुलिस कर्मियों के पूछने के बाद सुशील उन्हें यह जवाब देता है कि चिमनी से धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो रेस्टोरेंट के पुराने कागज और कचरा जला रहे हैं। यह बात सुनकर पुलिसकर्मी थोड़े ही आगे बढ़ते हैं कि आस पड़ोस से चिल्लाने की आवाज़ आती है, आग बढ़ रही है, आग बढ़ रही है। जिसे सुनकर पुलिसकर्मी वापस पीछे आते हैं और उस रेस्टोरेंट की तरफ देखते हैं जहाँ से आग की लपटें बाहर निकल रही। फिर पुलिस अंदर जाती है और देखती है कि रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव और सुशील होटल की तंदूर की आग को बढ़ाने के लिए बटर और कागज और अन्य सामग्रियां तंदूर में डालकर आग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस कर्मियों में से एक को ऐसी स्मेल आती है जैसे वो तंदूर में किसी मांस को जला रहे हैं, और वो इस कारण से तंदूर के और नज़दीक जाता है और वो ये देख पा रहा था तंदूर की आग के बीच में से इंसान की आते उसे नज़र आती है। उसे देख वह तुरंत तंदूर की आग बुझाने के लिए पानी डालता है। पानी डालने में पता चलता है कि वो दोनों इंसान की लाश को जला रहे थे। इस बीच सुशील फरार हो जाता है, पर पुलिस रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को पकड़ लेती है और पकड़ के पुलिस स्टेशन पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी केशव अपना मुंह नहीं खोलता है। हालांकि 9 दिन बीत जाने के बाद सुशील अपने आप को बेंगलुरु पुलिस को सरेंडर कर देता है। वहाँ से उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाता है। सख्ती से पूछताछ करने पर सुशील उस रात की कहानी बयां कर देता है। कहानी उस रात की जिस रात नैना ये तय करती है कि वो सुशील को डिवोर्स और ऑस्ट्रेलिया जाने की बात बता देगी। उस दिन जब अचानक सुशील अपने घर पहुंचता है तो नैना फ़ोन पे बात करते हुए फ़ोन को काट देती है। उस वक्त नैना के हाथ में ड्रिंक का ग्लास भी था और वो सुशील को देखकर उसके लिए भी ग्लास बनाते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं ऑस्ट्रेलिया हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये बात कह के नैना अपने कमरे में चली जाती। सुशील चुपके से नैना का फ़ोन लेता है और लास्ट डायल में रीडायल करता है। लास्ट डायल पर रीडायल करने पर पता चलता है कि वो नंबर और किसी का नहीं, करीम का था। ये बात जानकर सुशील आग बबूला हो जाता है और नैना से लड़ना चालू कर देता है। लड़ते लड़ते वो अपना आपा खो देता है और वो अपने ड्रॉअर से अपनी बंदूक निकालकर उसको गोली मार देता है। गुस्सा ठंडा होने के बाद वो डर जाता है और उस लाश और उस कांड को छुपाने के लिए वो अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में उस लाश को ले जाता है उसे जलाने के लिए। ये बात सुनकर पुलिस समझ जाती है ये लाश और किसी की नहीं, सुशील की पत्नी नैना की है। उस रात ये कांड पूरे देश के सामने उजागर होता है,
जिसे तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। पुलिस ये समझ गई कि सुशील ने शक के आधार पर और डिवोर्स की बात सुनकर गुस्से में एक कदम उठाया। आगे चलकर पुलिस ने एक केस कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और सुशील को मौत की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट के निर्णय आगे बदलते रहे। यह घटना सन 1995 दिल्ली की है। शक रिश्तों का जहर है और भरोसा उसकी दवा। हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकती। रिश्तों को संभालने के लिए संवाद और सम्मान ही असली रास्ता है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा इसी तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए ललकार नाइट शो में। धन्यवाद।